क्या सच में बस एक अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या फिर ये सब सिर्फ टॉपर्स की कहानियां हैं जो हम सुनते रहते हैं? अगर बार बार फेल होने का डर सता रहा है या बस पहली बार में ही सिलेक्शन पक्का करना है, तो यकीन मानिए ये पूरी बातचीत एक गेम चेंजर होने वाली है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या पहली ही कोशिश में सफलता पाना बस एक सपना है, एक मिथ है जो सिर्फ कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं? ज्यादातर एस्पिरेंट्स के मन में सच कहूं तो यही शक घूमता रहता है। हम सब टॉपर्स की कहानियां सुनते हैं और पता है क्या सोचते हैं कि वो हमसे कितने अलग हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनकी सफलता और एक नए एस्पिरेंट की हकीकत के बीच जो गैप है ना, उसे एक सही स्ट्रैटेजी से आराम से भरा जा सकता है। तो सबसे पहले एक सच जान लीजिए, एक अटेम्प्ट में जॉब निकलना बिल्कुल 100% पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुमकिन है जो एक स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, ना कि बस रैंडम मेहनत करते जाते हैं। अब जरा उस कड़वी सच्चाई को समझते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर एस्पिरेंट्स पहली कोशिश में चूक जाते हैं। इसका जवाब ना एक बहुत बड़े चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। जी हाँ, लगभग 90% स्टूडेंट्स पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं। अब ये आंकड़ा डराने वाला तो है, और यही डर कई बार हमारी परफॉर्मेंस पर भी असर डालता है। लेकिन अगर इसके पीछे की वजहों को समझ लिया ना, तो उस 10% में शामिल हुआ जा सकता है जो सफल होते हैं। तो आखिर ये 90% लोग गलती करते कहाँ हैं? पहली, बिना सिलेबस देखे ही पढ़ाई शुरू कर देना। दूसरी, हर रोज एक नया टॉपिक उठा लेना जबकि पुराना अभी खत्म भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी गलती, मतलब बिल्कुल जीरो रिवीजन। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक ऐसा 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट जिसे टॉपर्स फॉलो करते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ये 4 कदम आपकी तैयारी की नींव हैं। देखिए, पहला कदम है अपना रोड मैप बनाना। इसके लिए सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए और पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को सॉल्व करिए। यही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अब आता है दूसरा सबसे जरूरी कदम, लिमिटेड बुक्स रूल। याद रखिए, टॉपर बनने के लिए 10 अलग-अलग किताबें एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि 2 से 3 अच्छी किताबों को 5 बार पढ़ा जाए, मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तीसरा कदम है गोल्डन रूल, यानी आपका डेली स्टडी प्लान। मान लीजिए अगर दिन में 6 घंटे की पढ़ाई हो रही है तो उसे कुछ इस तरह बांटा जा सकता है। 3 घंटे नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। और हाँ, इस प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने के लिए ना टेक्नोलॉजी की मदद जरूर लेनी चाहिए। अपने पढ़ाई के घंटे ट्रैक करने के लिए फॉरेस्ट या फिर टॉगल ट्रैक जैसे ऐप्स आते हैं, इनका इस्तेमाल करके देखिए। ये आपको फोकस्ड रहने में बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ, इस एक बात को तो गांठ बांध लेना जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं। सच में रिवीजन ही वो चाबी है जो पढ़े हुए ज्ञान को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देती है। हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का आखिरी और चौथा कदम है मॉक टेस्ट। हर संडे एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन सुनिए, टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। अपनी गलतियों को समझना ही सफलता की असली कुंजी है। चलिए, हमने स्ट्रैटेजी की बात तो कर ली, लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है, और वही असल में द डिसाइडिंग फैक्टर है, और वो है माइंडसेट। पता है, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में नॉलेज का अंतर उतना नहीं होता जितना माइंडसेट का होता है। सही माइंडसेट ही उस भीड़ से अलग करती है जो सिर्फ मेहनत कर रही है, स्मार्ट वर्क नहीं। तो ये जीतने वाला माइंडसेट आखिर है क्या? ये है कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन से ऊपर रखना, डिसिप्लिन को टैलेंट से ज्यादा महत्व देना। देखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन ही है जो आपको हर दिन पढ़ने बिठाएगा। अब इस माइंडसेट को एक्शन में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। सोशल मीडिया से एक जरूरी दूरी बनाइए। यह आपका सबसे कीमती समय और फोकस चुराता है, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर लगा दीजिए। अब बात करते हैं उस एक सीक्रेट टिप की, उस एक आदत की जो टॉपर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो आदत है डेली सेल्फ एनालिसिस, यानी हर दिन के आखिर में खुद का आकलन करना। ये देखना कि आज क्या प्रोग्रेस हुई, क्या ठीक से समझ आया और कहाँ सुधार की जरूरत है। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। आज क्या पढ़ा, क्या चीज समझ नहीं आई और कल क्या बेहतर किया जा सकता है।
ये छोटी सी आदत आपकी तैयारी में जबरदस्त बदलाव लाएगी, यकीन मानिए। और इस डेली एनालिसिस को ऑर्गेनाइज रखने के लिए नोशन या एवरनोट जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने और कमजोरियों पर काम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, हमेशा याद रखिए, सिर्फ हार्डवर्क से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होता है। सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अगर सच में दिल से एक ही अटेम्प्ट में सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो बस आज से ही इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।